किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, मैं आज चर्चा करने जा रहा हूं हमारी फसलों में जो आ रही बीमारी है, जो जड़ काली हो रही है, पौधे सूख रहे हैं और आपके खेत में जो फसल बोई गई है खेत खाली होते जा रहे हैं। तो इस बारे आप खेत का उपचार जो करना चाहते हैं वो उपचार किस चीज़ से करें, क्यों करें और उससे कितना फ़ायदा होता है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं साथियों। किसान अक्सर एक गलती करता है, वो बीज की बुआई करने से पहले, मैंने पहले भी काफ़ी आपको समझाने का काम किया है, बीज की बिजाई करने से पहले जिस जमीन के अंदर वो बीज की बुआई कर रहा है उस जमीन का रोग और बीमारी का डाटा नहीं लेता। और जब जमीन के अंदर हानिकारक बीमारियां होती हैं, जैसे नीमाटोड है, फंगस है, ये जमीन के अंदर जब होती हैं, जो ही आप बिजाई करते हो बीज अंकुरण क्षमता के लिए अपनी जड़ चलाता है, ये बीमारियां बीज की जड़ के चिपक जाती हैं और आपको नुकसान करना शुरू कर देती हैं। काफी किसानों के तो मेरे पास फोन भी आ रहे हैं कि नरमा की जड़ काली हो रही है। कुछ दिनों में ग्वार की जड़ काली होने के फोन आएंगे, फिर मूंग की जड़ काली होने के फोन आएंगे, फिर मूंगफली के खेत खाली होने के फोन आएंगे। भाई, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यदि आप समय रहते बहुत ही कम पैसे में अपने खेत का और अपने बीज का उपचार कर लेते हो तो ना ही तो आपको भारी भरकम पैसा खर्च करना पड़ेगा और ना ही किसी डॉक्टर के दफ्तरों में आपको चक्कर लगाना पड़ेगा। मैं किसान होने के नाते जो बात कह रहा हूं उसे समझने की कोशिश कीजिए, शेयर करने की कोशिश कीजिए ताकि हर खेत को सुरक्षित बनाया जा सके। और आपको यदि इसी तरह की जानकारी मिलती रहे, क्योंकि मैं बहुत से वीडियो बना करके खेती में आप बता चुका हूं कि आप इन छोटी छोटी बातों के ऊपर ध्यान दोगे तो आपका पैसा बहुत बचेगा। इसलिए हमारे वीडियो आप तक पहुंचते रहे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लें। एक 10 रुपए की चीज के लिए, 10 रुपए की दवाई के लिए आप यदि रोग आने के बाद 10,000 रुपए खर्च करते हो तो यह कोई बुद्धिमत्ती नहीं है, यह आपकी कोई समझदारी नहीं है, यह आपकी बचत को खा जाएगी। और आगे भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो भी फसल आप बोई करोगे हमारे चैनल पर बीमारियों से बचाने के लिए 1000 वीडियो लगातार वीडियो बना बनाकर आपको अपलोड किए जाएंगे। विचार करना, काम करना आपका काम है। अब मैं बताने जा रहा हूं कि खेत के अंदर जो नीमाटोड और फंगस की बीमारी है उसको कंट्रोल हम कैसे कर सकते हैं। एक बात और नोट कर लो, जितना भी नीमाटोड है उसमें मित्र नीमाटोड भी है और शत्रु नीमाटोड भी है। जितना भी फंगस है उसमें मित्र फंगस भी है और शत्रु फंगस भी है। मित्र फंगस मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, ट्राइकोडर्मा और सुडोमोनास। इसको आप मल्टीप्लाई करके, जो आप काफ़ी वीडियो आए भी गए होंगे, देखे भी होंगे, डॉक्टर बता भी रहे हैं, आप इसको मल्टीप्लाई करके बरसात के सीजन में अपने खेत में छोड़ भी सकते हैं। ये हमने भी वीडियो बनाया हुआ है, और भी बरसात का सीजन आएगा तो इसके बारे में वीडियो बना दिया जाएगा। परंतु फिलहाल ना ही तो इसकी मल्टीप्लाई करने का समय है और ना ही खेत में इसको बखेरने का समय है, क्योंकि तापमान बहुत ज़्यादा है। यदि इस तापमान में आप किसी भी प्रकार के फंगस या जीवाणु घोल जो भी आप यूज करेंगे उसका रिजल्ट बहुत कम देखा जाएगा। केवल और केवल गुड़ के पानी का यदि घोल अकेला बना करके आप ज़मीन में छिड़काव करते हैं तो आपको रिजल्ट इस गर्मी के मौसम में मिल सकता है। या फिर फसलों को बचाने के लिए आप गुड़ और छाछ की स्प्रे, जो मैं बता रहा हूँ, डोज भी बताई है मैंने, वो हमारे वीडियो इस चैनल के ऊपर पड़े हैं, उसकी स्प्रे करेंगे तो आपकी फसल गर्मी से बचाव हो मिल सकता है, गर्मी सहन करने की शक्ति बढ़ सकती है। साथियों, बाजार में 1000 प्रकार की दवाइयाँ हैं जो आपके खेत को उपचारित करने का काम करती हैं, परंतु मैं किसी भी दवाई की सिफारिश नहीं करता है। मैं उस चीज़ की सिफारिश करता हूं जो एक पंथ दो काज, आपका नीमाटोड और फंगस भी कंट्रोल करेगी, आपकी ज़मीन को अच्छा भी बनाएगी, आपको पोषक तत्व भी देगी, आपके पौधे की जड़ों का विकास भी होगा और आपको पैदावार भी अच्छी मिलेगी। और हज़ारों किसान जो है इस चीज़ का प्रयोग कर भी रहे हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारे तो यहाँ अलग बात है, धान के किसान भी, धान की बुआई करने वाले किसान भी इन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने वीडियो बहुत बना रखे हैं, आपको बता रखा है कि हमारे बाज़ार में 3 प्रकार की खली आती हैं। एक आती है सरसों की खली, दूसरी आती है अरंडी की खली और तीसरी सबसे पावरफुल होती है नीम की खली। सरसों की खली आपको आसानी से कहीं से भी ले सकते हो, मिल जाएगी।
अरंडी की खली आप खरीदना चाहोगे तो जहाँ अरंडी की पैदावार ज़्यादा होगी, जिस मंडी में अरंडी की बिक्री ज़्यादा होगी, जैसे नौर है, हाँ राजस्थान का नौर क्षेत्र है, यहाँ अरंडी की पिड़ाई भी होती है, अरंडी का तेल भी निकाला जाता है, अरंडी की खड़ी भी बेची जाती है। अब बात नीम की खड़ी की करते हैं। नीम की खड़ी पंचकूला में एक इंडस्ट्री लगी हुई है, काफ़ी किसान डब्बाड़ी के समूह में बढ़ाकर भी नीम की खड़ी बेच रहे हैं, और चूरू में भी एक नीम की खड़ी बनाने की, नीम का तेल निकालने की इंडस्ट्री लगी हुई है। ये दोनों ही खलियाँ आपके दूर दराज में थोड़ी मिलने में कठिनाई होती है, परंतु सरसों की खली आपको सुपर कहीं से भी मिल सकती है। मैं आपको स्पष्ट कह देना चाहता हूँ, जो किसान इन 3 खड़ियों में से किसी भी चीज़, कौन सी भी खड़ी का इस्तेमाल अपने खेत में करेगा तो उसके खेत का उपचार हो जाएगा। सरसों की खली ले लीजिए, अरंडी की ले लीजिए, नीम की ले, वो आपकी मर्जी है। मैं थोड़ा सरसों की खली लोगे तो आपको पाउडर घर पर बनाना पड़ेगा। अरंडी की खड़ी का पाउडर बनाया आ जाएगा, नीम की खड़ी का बनाया आ जाएगा। अरंडी की खड़ी सबसे सस्ती है, नीम की खड़ी और ज़्यादा महंगी है, और सरसों की खली मध्यम भाव में मिलती है। साथियों, अब तरीका और सुन लो, क्योंकि मैं सारी बात वीडियो के माध्यम से किसान को बताता हूँ। आपके सरसों की खली खरीदिए, आपके घर में छोटी चक्की है, छोटी चक्की, उसके ऊपर छोटी सी कचौड़ी लगी होती है जो दाने अंदर इकट्ठे करके दाने अंदर देती है। उस छोटी सी कचौड़ी को अलग सी कर दीजिए। आप अपनी चक्की चला दीजिए, आपके पास जो सरसों है उसको उठा के चक्की के अंदर लगाइए, पाउडर बन के बाहर आएगा। चक्की को थोड़ी हल्की कर दीजिए, ऑटोमेटिक, ज़्यादा लोड देने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक पाउडर बन के बाहर आएगा। आप जितने मर्जी 1 कुंटल, 2 कुंटल, 5 कुंटल सरसों की खड़ी के जो लेपड़े से होते हैं उनका पाउडर बना सकते हो। अब इसको डालना क्या है, कैसे है, कितना है, इसको डालने की कोई कंडीशन नहीं। सूखे खेत में डालो, गीले खेत में डालो, कम डालो, ज़्यादा डालो, कोई कंडीशन नहीं। जितना आप यूज करोगे उतना आपको फायदा। और आगे आने वाले समय तो भाई डीएपी और यूरिया की कमी होती दिखाई दे रही है। आपको कोई चारा ही नहीं है कि सरसों की खली आपको डालनी ही पड़ेगी। आपके पास और कोई खाद भी नहीं है, जिप्सम है या फिर सरसों की खली है, 2 चीज़ें मिलेंगी आपको। मुझे आगे जो समाचार आ रहे हैं उन समाचारों के हिसाब से यूरिया, डीएपी, पोटास, सल्फर ये बाजार से गायब होने जा रही हैं। सरकार ने ऐलान भी कर दिया है और खेत बचाओ अभियान शुरू करने का भी काम कर दिया है। ये भी सुन लो, 1 जून से शुरू हो जाएगा। लगातार भाव बढ़ते आ रहे हैं, क्रूड रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सरकार के पास इसे संपूर्ण रूप से पूर्ति करने का कोई चारा नहीं है। तो आपके पास भी यदि खादें नहीं मिलेगी तो अरंडी या सरसों या नीम की खड़ी के हिसाब अलावा कोई चारा भी नहीं होगा। ये भी सुन लो। प्रबंध अपने घर में करो, न करो, वो आपकी मर्जी है, परंतु आप एक बार सरसों की खली का इस्तेमाल करोगे, याद रखोगे, ये नोट कर लो, और फिर आप कहोगे मैं तो सरसों की खली के अलावा कुछ डालूंगा ही नहीं। इतना भयंकर और बढ़िया रिजल्ट इसका है। साथियों, 15 किलो प्रति बीघा, नोट कर ले, लिख ले, 15 किलो प्रति बीघा, 20 किलो प्रति एकड़ और 50 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से यदि आप पाउडर बना करके सरसों की खली का अपने खेत में, सूखे खेत में या गीले खेत में छिड़काव करके बुआई कर देंगे। बुआई करनी है, यदि आप बुआई नहीं करेंगे तो ये उड़ जाएगी, सूखी होती है उड़ जाएगी, नुकसान हो जाएगा। सूखे खेत में हो चाहे गीले खेत में हो, जो आप आगे आगे छिड़काव करिए, पीछे पीछे बुआई करिए। यदि आप इसका इस्तेमाल करोगे तो आपको फायदा होगा। अरंडी की खल ले लो, चाहे नीम की खल, तो मान के चलोगे आपके खेत को संपूर्ण रूप से सुरक्षित बना देगी। नीमाटोड और फंगस को यह खेत से भगा देगी। अब बात करते हैं इसके अलावा आपको क्या लेना है। साथियों, आपके यहाँ बाजार में, गांव में, घरों में हींग मिलती है। हींग आप 200 ग्राम हींग प्रति बीघा, प्रति एकड़ और आधा किलो हींग प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसी पाउडर में मिलाकर अपने खेत में छिड़काव कर सकते हैं। दीमक को भगाने के लिए हींग का सबसे बड़ा योगदान रहेगा। हींग और सरसों की खली दोनों का इस्तेमाल अपने खेत में करिए। खेत को सुरक्षित और उपचारित बनाइए। बीज को उपचारित करने का तरीका मैं कार्बोडोजियम 50% बता चुका हूँ, उसका इस्तेमाल करोगे आपको फायदा होगा।
खेत के उपचार का वीडियो आज मैं डाल रहा हूँ। इसमें 2 चीज़ें आपको प्रमुख बताई हैं, डोज भी बताई है, तरीका भी बताया है। गलती करोगे मरोगे, जड़ काली होगी, खेत खाली हो जाएंगे। बीकानेर साइड, राजस्थान में, हरियाणा में अनेक जगह पिछले साल ग्वार की, सरसों की, मूंग की, मोठ की, हर चीज़ की जड़ें काली हुई, नुकसान भी हुआ, हजारों रुपए किसान का खर्च भी हुआ। हमारे पास काफ़ी फोन आए, परंतु जब अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। एक बार इस काली जड़ वाली बीमारी को खेत में यदि पनपता हुआ देख लेते हैं तो फिर इसको कंट्रोल करने का संपूर्ण इलाज इस धरती पर नहीं है। पीलापन की बीमारी के लिए मैंने आपको डोज बता रखी है, तरीका बता रखा है, फार्मूला बता रखा है। जो ही समय आएगा और बताता रहूँगा। पैसा बचाइए, खेत बचाइए और उत्पादन बढ़ाने का काम करिए। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारियों पर विचार करेंगे तो आपको लाभ होगा, इस बात का हम विश्वास दिलाते हैं। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए, अन्य किसानों तक जोड़ने के लिए, जुड़ने के लिए और इस किसानी मुहिम को ताकत देने के लिए आप सबका धन्यवाद करते हुए इस वीडियो को विराम देता हूं। उम्मीद करता हूं कि जरूर आप इस बारे विचार करेंगे। जय हिंद।